नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज लेकर हाजिर हूं एक ऐसा टाइटल जो कि आप सब लोगों ने मतलब पूरा सोशल मीडिया, सब तरफ का न्यूज चैनल, मेरे कमेंट बॉक्स, लाइव क्लासेस के कमेंट बॉक्स, पेड कोर्सेज के अंदर कमेंट बॉक्स, हर जगह कोई ना कोई भाई बहन ये डिमांड जरूर कर रहा है कि सर ज्योति मौर्य केस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुद्दा आपके माध्यम से सुनना है हमें कि आप क्या बताना चाहते हैं। क्या है ये ज्योति मौर्य केस, क्या है एसडीएम, सब बताएंगे, लोगों से अवगत करा दें। क्योंकि यहाँ लिखा है ज्योति मौर्य, एक लिखा है आलोक मौर्य, ये हैं ज्योति मौर्य। इनके पतिदेव ये हैं आलोक मौर्य, जो कि आपको तस्वीर से ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ये लव ट्रायंगल के अंदर आए हुए सहायक कमांडेंट मनीष दुबे साहब। ठीक है, तीनों लोगों के बीच की कहानी है और ये चर्चा में इसलिए ली जा रही है क्योंकि हम लोगों के पास बतेरे कमेंट आए हैं कि कृपया करके इस विषय पर आप अपनी राय जरूर रखें, इस पर अपना वीडियो जरूर बनाएं। चलिए, इस बारे में पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला, इस कहानी को अब तक मुझ में से कई लोग मुझसे बताने से पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे, फिर भी सबसे पहली कहानी जो आज डिस्कस होने जा रही है उसमें डिस्कशन होगा महिला को पढ़ा लिखा कर पति ने एसडीएम बनाया। और ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज है ना, ये इस बात को पचा नहीं पा रहा है। पति ने पत्नी को पढ़ाया, पत्नी पढ़ लिख करके एसडीएम बन गई, एसडीएम बन गई तो छोड़ गई। मीडिया में न्यूज़ वायरल हो रही हैं। कई पति अपनी पत्नियों को पढ़ाने के स्थान पर जगह से हटाकर ले जा रहे हैं, कोचिंगों से दाखिले वापस लिलवा रहे हैं, जहां तहां ट्विटर पर मीम तैर रहे हैं। पति अपनी पत्नियों के एडमिशंस, जो पढ़ाई करने वाली शादीशुदा महिलाएं, उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन ये समाज जो बराबरी की बात करता है, ये देश जो आर्टिकल 14 के माध्यम से समानता की बात करता है, महिला की सफलता में पुरुष की सफलता का योगदान तो ढिंडोरे पीट के बताया जा रहा है कि पति ने पढ़ा लिखा कर महिला को यह बनाया। लेकिन ना जाने मेरे जैसे कितने ऐसे काबिल लोग इस धरती पर विराजमान हैं जिनकी सफलता के पीछे कितनी ही महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। विचार करिए, किसी दिन इस तरह के पतियों पर भी कहानियां बनने लगें जिसमें महिलाएं अपने पति के लिए संघर्ष करके, हर तरह का संघर्ष, पति के साथ खाने पीने, रोने धोने, जो भी संघर्ष रहे वो सारे संघर्ष का साथी रहे, और पति एक दिन बन जाए बैरिस्टर साहब, कलेक्टर साहब, और वो पत्नी को छोड़कर चल दें, तो वो लगता है कि ये तो साधारण घटना है। समाज को एक आईना है आज की घटना। हालांकि इस घटना को हम पूरी तरह से मिर्च मसाले के साथ सुनाएंगे, क्योंकि मिर्च मसाले तो मार्केट ने बना दिए हैं, तो वो मिर्च मसाले मार्केट के आपको बताएंगे। लेकिन आत्म अवलोकन करना मत भूलिएगा। जिस समानता की आप बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो भी बातें आप करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने से संबंधित जो आपकी विचारधाराएं हैं, बेटियों को पढ़ेगा मतलब पढ़ेगी बेटियां तभी बढ़ेगा भारत, जिस तरह की पंक्तियां हैं ना, ये कुछ हद तक जब ऐसी चीजें आती हैं तो समाज के चेहरे निकल कर जो आते हैं ना, वो थोड़े से अलग ही प्रकार के होते हैं। खैर, फिलहाल के लिए मामला सुनिए, अंत में चलकर सही और गलत का विश्लेषण करेंगे। और चूंकि यहां पर कानून इन्वॉल्व है, कानून है अडल्ट्री लॉ, जिसको आईपीसी की धारा 497 के तहत माना गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कोई महिला इस तरह का अगर कोई कार्य कृत्य करे तो क्या वो अपराध है, या कोई पुरुष ऐसा कृत्य करे तो अपराध है, क्या कानून कहता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी कहानी, जिन्हें कुछ नहीं पता है वो सुनना प्रारंभ करिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन है ज्योति मौर्य, जो आपके सामने यहां तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा सेवा परीक्षा होती है, ऐसे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा होती है, ऐसे बिहार प्रशासनिक सेवा परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से अच्छे रैंक पाए हुए बच्चे एसडीएम बनते हैं। एसडीएम, आरपीएस, इस प्रकार के पद सेवा क्रम के अंदर मिलते हैं, यानी कि आप पुलिस में भी जा सकते हैं, आप प्रशासन में भी जा सकते हैं। तो ये होनहार बालिका रही हैं और इन्होंने 2015 के पीसीएस के अंदर अपने आप की 16वीं रैंक सिक्योर की है एसडीएम मतलब यूपीपीसीएस परीक्षा के अंदर। ठीक है, लेकिन अब ये सुर्खियों में है, और ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इनकी कहानी के अंदर लव, एसडीएम और धोखा, 3 शब्द तैर रहे हैं, सुर्खियां बन चुकी हैं। लोगों का मीम मार्केट गजब चल रहा है। ज्योति नाम था उसका, अंधेरा करके चली गई। कुछ इस प्रकार के एडिटेड प्रकार से जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टाम्प पेपर दिखाई दे रहे हैं, स्टाम्प दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लोग इस प्रकार की बातें खुद से लिखकर एडिट करके डाल रहे हैं कि मैं फलानी महिला इस प्रकार के वादे करती हूं कि अगर कुछ हुआ तो मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। पढ़िए, मैं अंजलि मीणा अपने पति दिनेश मीणा के साथ अन्य प्रमुख अधिकारियों के सामने वचन लेती हूं। ये सब एडिटेड है, लेकिन मीम मार्केट है जी, क्या हो सकता है।
इधर देखिए कोई सौरभ रैना है, ये लिखते हैं पत्नी को एसडीएम बनाने से बेहतर है खुद की तरक्की के लिए काम करो। क्यों? मेल ईगो अड़ गया, महिलाओं के रेस्पेक्ट में अड़ गई बात, महिला कैसे अधिकारी बन गई। कईयों को मैं जब ये बातें बोलूंगा ना, बहुतों को ऐसा लगेगा कि सर ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे हैं। भाई यहां पक्ष लेने से ना तो मुझे चुनाव में जाना है ना कुछ करना है, लेकिन हर पक्ष की दो पंक्तियां हैं, दोनों तथ्य जो है ना उनको बस ध्यान से सुनते चलिएगा। इस पूरी कहानी के अंदर कई किरदार हैं और इस पूरी कहानी के किरदार से समाज अपना आत्मावलोकन कर ले। इस महिला ने जो गलत किया उसका भी अवलोकन हो जाएगा, पुरुष ने जो गलत किया उसका भी अवलोकन हो जाएगा और इस समाज का भी अवलोकन हो जाएगा जो इस प्रकार के मीम मार्केट को चला रहा है। एक मीम बहुत वायरल हो रहा है सूर्यवंशम मूवी को लेकर के, जिसमें क्या हो रहा है कि मेरे पति ने इस घटना से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच पीसीएस परीक्षा छुड़वाकर घर वापस बुला लिया। बोले मुझे नहीं बनना हीरा ठाकुर। ये हीरा ठाकुर की कहानी क्या है? सेट मैक्स पर एक काफी प्रचलित फिल्म रही है सूर्यवंशम, जिसमें सेट मैक्स मतलब पूरे टाइम सूर्यवंशम चलती थी, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी बीवी को पढ़ाते हैं, वो कलेक्टर बन जाती हैं और मतलब उन्होंने शादी के बाद वाइफ को पढ़ाया, वो कलेक्टर बन गई, तो सब हीरा ठाकुर नाम चलने लगा है। मीम मार्केट देखें, अपनी बीवी को एसडीएम बनाने चला था, फिर भी वो उसे छोड़कर चली गई। तुम्हें लगता है तुम्हारी वाली 50 रुपए के चॉकलेट में जिंदगी और तुम्हारा साथ देगी? मार्केट में मीम है साहब। पति को धोखा देकर गैर मर्द के साथ संबंध बनाने से प्रेरित, ये सब हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान बांट रहा है, लेकिन फिर कोई ज्ञान आकर बांट रहा है कि हीरा ठाकुर की बीवी इसलिए छोड़कर नहीं भागी थी क्योंकि बीवी एसडीएम बनी तब हीरा ठाकुर के पास 60 बस थी, 300 एकड़ जमीन थी, इसलिए बोले जानकारी दे दें। सब मतलब बढ़िया सोशल मीडिया पर तहलका मचा है। तहलका मतलब सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और सर्च करोगे तो आपको सब तरफ ये जानकारी मिल जाएगी। खैर, एक मामला और निकल कर आया, इसे से संबंधित इन्हीं को रेफरेंस में लेकर के बिहार के अंदर थाने में एक दंपत्ति पहुंचती है। वो दंपत्ति पुलिस में शिकायत करती है ज्योति मौर्य केस के ऊपर। पति शिकायत करते हैं कल को मेरी बीवी पढ़ लिख गई तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि संभवतः हो सकता है पति को ये खुद के नाकाबिल होने का डर हो, तो उन्हें डर है कि पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए बोले मैं तो पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता। बोले तुम एसडीएम बन गई तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो बिहार में रहने वाले एक पति ने इस कारण से अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। समझ रहे हैं आप कौन सा ईगो हावी हुआ यहाँ पे? मेल ईगो। क्या हम इस हमारे समाज में, इस पुरुष सत्तात्मक समाज में जब बेटियों को पढ़ाने लिखाने की चर्चा होती है, उस समाज के अंदर पति में क्या इनसिक्योरिटी है कि वाइफ पढ़ लिख गई तो मुझसे दूर चली जाएगी। ये जो इनसिक्योरिटी आई ना, इस इनसिक्योरिटी को भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से जांच लें आप। खैर आगे बढ़ते हैं साहब। यहां पर पत्नी बोल रही है कि ज्योति मौर्य की वजह से मेरे पति ने मुझसे पढ़ाने से मना कर दिया। यहां पर ज्योति मौर्य आलोक वाला मामला देखा तब बीवी को नहीं पढ़ाऊंगा, ये इस तरह की बात बोल रहे हैं। चलिए ये सारी कहानियां आ गई, तो अब जान लेते हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य हैं क्या, पूरी कहानी क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये सुर्खियां चल रही हैं, तो आप दोनों पक्ष को जान लीजिए। और ये कितना भी मेरे कहने से, कितना भी आपके कहने से सच्चाई रातों रात बदल नहीं जाएगी, लेकिन मेरा ये सेशन, इतने सारे सेशंस के बाद में दुनिया भर के लोगों ने तरह तरह की वीडियो इस पर डाल दिए, तो यह आपको आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित जरूर करेगा कि जो लोग समानता की बात करते हैं वो समानता से कोसों दूर हैं। और समानता में एक महिला ने जो अडल्ट्री का काम किया, उस अडल्ट्री की वजह से और महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे संस्थानों में भी बहुत सी बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं। उनके मनोस्थिति पर क्या बीत रही होगी, हमारे कॉल सेंटर्स पर किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, वो हम फेस कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आता है कि सर हमारी तो एक काम करिए, फीस वापस कर दीजिए क्योंकि पतिदेव हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं तुम्हारी स्थिति, लेकिन चिंता मत करिए, हम फीस के कारण ये सेशन करने नहीं आए हैं। भगवान के आशीर्वाद से आप सबका खूब प्यार है। लेकिन ये जो महिलाएं पुरुषों की जो कहानी चल रही है ना, ये पूरी कहानी को आप थोड़ा सा शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम से ये नाम बीते दिनों, कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। लोग यहां पर शादी, प्यार, नफरत, आदमी द्वारा पत्नी को पढ़ाया जाना, पति द्वारा पत्नी को पढ़ाया जाना, उसे उसके सेक्रीफाइस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी अब तलाक के द्वार तक पहुंच गई है। पत्नी इस समय किसी और व्यक्ति, मनीष दुबे के साथ रह रही है। हालांकि अगर सही मायने में देखा जाए तो सोशल मीडिया के, पत्रकारिता के अपने कुछ सेट पैटर्न हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में सीधा नाम लेकर के चर्चा नहीं की जा सकती, पर ठीक है, अब ये नाम खुद पतिदेव खुद ही निकाल करके सामने ले आए तो ये पूरी तरह से चर्चा के अंदर बाहर आ गई। अदरवाइज नाम बदलकर ही केस के बारे में चर्चा होती है। तो हैं कौन ज्योति मौर्य? उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली एक महिला है।
इनके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर की जानकारी है। उनके अनुसार ज्योति की शादी आलोक के साथ वर्ष 2010 में हुई थी। उस समय वो ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद ज्योति ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ज्योति मौर्य पढ़ने में अच्छी थी। उनकी पढ़ाई को देखते हुए पति आलोक मौर्य ने प्रयागराज के अंदर यूपी पीसीएस की तैयारी कराने के लिए, कोचिंग करने के लिए उन्हें भेजा। 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हुआ। पीसीएस में उन्हें 16वीं रैंक हासिल हुई। उस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर, पति और आलोक को दिया। बस ये जो श्रेय बांट दिया ना साहब, क्रेडिट जो दे दिया कि मेरी सफलता का क्रेडिट मैं अपने पति को देती हूं। पति महोदय बस इसी को लिए हुए घूम रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिख सकती हैं, एक संस्थान में ज्योति मौर्य के सिलेक्शन के बाद की तस्वीरें हैं। ठीक है साहब। एसडीएम ज्योति के बच्चों की तो ज्योति, अच्छा इनके बच्चों की बात करें तो इनके पास 2 जुड़वा बेटियां हैं जो ज्योति के साथ ही रहती हैं। एज एन ज्योति अगर पीसीएस अधिकारी के बारे में बताया गया कि ये कई शहरों में प्रमुख पदों पर रह चुकी हैं। बरेली में फिलहाल शुगर मिल के अंदर जीएम के पद पर तैनात हैं। विवाद क्या है? ज्योति और आलोक के बीच में विवाद 2020 से शुरू हुआ। शादी 2010 में हुई, सिलेक्शन 2015 में हुआ। 5 साल बाद 2020 में तनाव शुरू हुआ। आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अंदर पदस्थ 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं, जबकि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में फिलहाल तैनात पीसीएस अधिकारी हैं। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि पत्नी ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, अब ये होमगार्ड कमांडेंट क्या होते हैं? असल में क्या होता है ना, ये भी असल में वहां की पीसीएस सर्विसेज के थ्रू, जैसे हमारे राजस्थान में, राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस सेवा होती है, ऐसे यूपी की भी पुलिस सेवा होगी। उस पुलिस सेवा के निश्चित कोई चयनित अधिकारी होंगे, तभी कमांडेंट की पोस्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? तो संभवतया ये उस पद के व्यक्ति होंगे, बाकी प्रमोशन से पहुंचे या नहीं पहुंचे ये अलग पार्ट है। तो कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई, फिर मुझसे वो दूर होती चली गई। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का प्रेमी मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। होमगार्ड कमांडेंट का मतलब जो अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं स्टेट के पास, उनमें होमगार्ड भी एक सर्विस होती है, और उस होमगार्ड का जहां से मतलब पूरी तरह से ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहां पर कमांडेंट का पद होता है, और वहीं पर मनीष दुबे तैनात हैं। तो ऐसी स्थिति में मनीष दुबे के साथ उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का अवैध रिश्ता है। इन्होंने उस अवैध रिश्ते की जानकारी पब्लिकली जनता के सामने रोते हुए रखी। इनके द्वारा रखी गई जानकारी मीडिया में काफी वायरल है। पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाए, वो हमें छोड़कर चली गई, हमें तलाक दे रही है, इस प्रकार से ये रोते हुए पाए गए। इन्होंने कहा कि जब ज्योति का सिलेक्शन हुआ था तो पूरा घर खुश खुश हुआ था, लेकिन अब घर टूट चुका है और हमारे ऊपर केस हो चुका है। ज्योति हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हम उनसे अब जो दहेज है उसमें फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं। इस प्रकार की बातें यहां पर निकल करके आई हैं। इन्होंने ज्योति के मनीष के साथ अवैध संबंधों के बारे में पूरी तरह से लोगों के सामने बातें रखी। इतना तक ही नहीं, इन्होंने बातें रखते रखते, या आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड वीडियो चल रहा है तो इसलिए हम इसको बोल नहीं पाएंगे। तो यहां पर आप देखें कि लोग लखनऊ में मिलते भी हैं। इन्होंने अपनी पत्नी का पीछा किया तो इन्हें पता चला कि इनकी पत्नी जो है वो उस होमगार्ड के अंदर, होमगार्ड के जो कमांडेंट है, सहायक कमांडेंट मनीष दुबे, उनके साथ होटल में मिलती हैं। ये उनके साथ मिलने, उनको पीछा पीछा करते देखने जाते हैं। पत्नी से आमना सामना होता है, पत्नी इनको मतलब डांट फटकार के भेज देती है। अच्छा, अब ये जो विषय है एक बार के लिए यहीं पर छोटा सा विराम लेना चाहिए। और विराम किस बात का? एक शादीशुदा महिला द्वारा, पत्नी जो महिला है उसके द्वारा, पति जिसके पास है उसके द्वारा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखना, अगर ये कह रहे हैं वो सही है तो इसे कहा क्या जाता है? इसे अडल्ट्री कहा जाता है। और अडल्ट्री को हिंदी में व्यभिचार कहा जाता है। यानी शादीशुदा पुरुष या शादीशुदा महिला अपने पार्टनर के अलावा किसी अन्य पुरुष अथवा महिला के साथ व्यवहार रखता है तो इस तरह के संबंधों को व्यभिचार की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 1, व्यभिचार को आईपीसी की धारा 497 में कंसीडर किया जाता है। यानी व्यभिचार जो है वो 497 का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा पहले क्या था? आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 कहती क्या थी? तो पहले 497 का मत यह था कि यदि कोई महिला, मतलब आप स्थिति इस तरह से समझिए, ज्योति मौर्य का ही केस समझ लेते हैं कि यदि कोई महिला और कोई पुरुष, अगर हम इन दो स्थितियों को लें और ये दोनों शादीशुदा हैं और कोई दूसरा पुरुष है, उसके साथ में इस महिला का संपर्क पाया जाता है, ये महिला है और ये पुरुष है,
ये केवल मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको तो थोड़ा सा, ताकि आपको आईपीसी की वो धारा पता चल जाए कि ये ऑफेंस है या नहीं है। तो आईपीसी की धारा 497 के तहत क्या कहा गया है, यदि महिला किसी पर पुरुष के साथ, ये पर पुरुष है यानी पति नहीं है ये, यदि किसी पर पुरुष के साथ संबंध रखती है तो ये घटना 497 के तहत दंडनीय अपराध थी। कब तक? 2018 तक। 2018 में आईपीसी के तहत, अच्छा था क्या उसमें? उसमें यह था, महिला भले ही पुरुष के साथ लिप्त है लेकिन अपराधी पुरुष होगा, महिला नहीं। दोबारा सुन लीजिएगा, अपराधी पुरुष होगा, पर पुरुष, यानी अगर, और शिकायत कौन करेगा? पति करेगा। तो पति की शिकायत पर पुरुष को अपराधी माना जाएगा। यह आईपीसी की धारा 497 थी। पत्नी को भोली माना जाएगा, इसको यह समझा जाएगा सीधी महिला थी, उसे पता ही नहीं था कि यह क्या था इस केस के तहत। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को क्वैश कर दिया, व्यभिचार को, अडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस से ही बाहर निकाल दिया कि नहीं साहब, इस पर अभी बहस खत्म करिए। हालांकि भारतीय सेना व्यभिचार के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, इस तरह की रिपोर्टिंग है कि उसे शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस आर्टिकल 497 को भी माना जाए तो ये जो आपकी ज्योति मौर्य है, ये ज्योति मौर्य अडल्ट्री में अगर 497 लगता भी है, उसकी भी दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ, पुराना 2018 से पुराना भी, उसके अकॉर्डिंग भी ये पर पुरुष से अगर संबंध रखती है तो पर पुरुष दोषी हो सकता है। हालांकि अब ये लॉ क्वैश हो चुका है तो अब ये भी दोषी नहीं है। ठीक है, तो इनका रोना धोना क्या काम आया वो बात अलग है। अब इनका कहना क्या है, सेक्शन 376 कि इनके ऊपर ज्योति ने आरोप लगाया है कि मैं तुम्हारे ऊपर सेक्शन 376 का केस करूंगी, यानी पनिशेबल फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, कि तुमने मेरे साथ में गलत हरकत की। अपने पति के ऊपर वो आरोप लगा रही है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, अच्छा, ज्योति मौर्य की कहानी हो गई। अब इस मामले में विभागीय जांच शुरू हो रही है, इसका क्या निकलेगा वो बात अलग है। दोनों लोगों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। तलाक की अर्जी मतलब महिला जो है वो अपने पति से तलाक चाहती है, पति तलाक देना नहीं चाहता। उसका कहना है मैंने पढ़ा लिखा करके इसे सिलेक्शन दिलवाया था, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता हूं। ठीक है साहब, इनकी प्राइवेट चैट भी वायरल हुई जिसको मैं नहीं पढ़ना चाहता, जिसमें ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ बातचीत करती हुई पाई जा रही हैं। इनके पति द्वारा उन दोनों के बीच की बातचीत भी पब्लिक की गई और बार बार आलोक मौर्य का जो कहना है वो यही है कि भाई मैंने क्या गलती की, मैंने उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, वो जिस दिन काबिल बनी मुझे छोड़कर चली गई। बहुत सारी फिल्में, एक शादी में जरूर आना करके एक फिल्म है, वो काफ़ी सारी, सूर्यवंशम, इस तरह की फिल्में काफ़ी ज़्यादा इस समय लोग देख भी रहे हैं और टूटे दिल के हाल उस तरह से उन्हें साझा भी कर रहे हैं। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है। ज्योति का आरोप है कि उनसे फॉर्च्यूनर मांगी गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि उस समय तो फॉर्च्यूनर आती भी नहीं थी। हालांकि फॉर्च्यूनर बहुत पुरानी गाड़ी है। चलिए खैर, फिर भी ये अपने आप में एक मामला है। ज्योति का कहना है कि जो धूमलगंज पुलिस में इस संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत बता दी है, ये हमारा अपना मामला है, इस मामले में हम आगे बहस नहीं करना चाहेंगे, लोगों को नहीं बताना चाहेंगे। फिर इस मामले के अंदर एक तूल और पकड़ा, जिसको कि ये कहा गया कि ज्योति के परिवार वालों ने बताया कि आलोक ने झूठ बोला था शादी के समय। क्या झूठ बोला था? आलोक ने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। ग्राम पंचायत में अधिकारी बताया था, आप उनके नाम के, विवाह का कार्ड है ये, और ज्योति के नाम के नीचे अध्यापिका संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, इस तरह से उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी। वास्तविकता में आलोक जो है वो एक चपड़ासी के पद पर तैनात था। असल में वो कोई ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं था, वो एक चतुर्थ श्रेणी का अधिकारी था, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, और उसने झूठ बोलकर शादी की थी। लेकिन ग्रामीणों का मत अभी भी आलोक के पक्ष में है, क्योंकि ज्योति के नाम के नीचे भी अध्यापिका लिखा हुआ है, जबकि वास्तविकता में ज्योति शादी के समय ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, वो अध्यापिका पद पर चयनित नहीं थी। ऐसा लोगों का कहना है कि दोनों ने ही कार्ड फर्जी बनाया था। तो कौन सही कौन गलत, इस बात को लेकर के भी बहस चल रही है। इसके बाद में अपनी पत्नी की प्राइवेट चैट, प्राइवेट वीडियोस या उनके सारी बातें पब्लिक करने के बाद अब इन्होंने अपनी पत्नी की प्राइवेट डायरी भी वायरल की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी किस किस से कितने पैसे मंथली लेती थी। उसकी तस्वीरें इन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, न्यूज़ चैनल्स को बताई और बताई कि इनकी पत्नी हर महीने के हिसाब से
लोगों से जो बंधी लेती थी कि हाँ भाई अधिकारी जो अपने जूनियर से पैसा ले रहे हैं या किसी ठेकेदार से पैसा ले रहे हैं, वो सारा इसने लिखा था। फरवरी महीने का पैसा इसमें लिखा था, जनवरी का पहला पैसा इसमें लिखा था, पेजेस पर शुभ लाभ लिखा हुआ था, बकायदा किस महीने कितना पैसा इनकी पत्नी ने लिया वो सारी जानकारी उन्होंने पब्लिक में रख दी। उनके अनुसार अक्टूबर 2021 में ज्योति ने रिश्वत में 6.4 लाख रुपए महीने के हिसाब से लिए थे। फिर ज्योति से कई न्यूज़ चैनल्स ने बात की, जिनमें से न्यूज़ 18 ने भी बात की। तो न्यूज़ 18 से बात में उन्होंने यही कहा कि पत्नी को पढ़ाया तो पढ़ाना उनकी अपनी एक जिम्मेदारी अगर थी तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल हमारा मामला मैट्रिमोनियल केस के अंदर दर्ज है और हम कोर्ट में ही इस बात पर चर्चा करेंगे, आपस में हम लोग इस विषय पर चर्चा और नहीं करेंगे। हालांकि न्यूज़ चैनल्स को ज्योति ने अपने बारे में कोई भी बात अपने अफेयर के बारे में बताने से इनकार कर दिया है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको ये पूरा मामला अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा। आलोक ने पढ़ाई में मदद की नहीं की, सोशल मीडिया पर क्या है उससे ज्योति को कोई वास्ता नहीं है। अब तक आप सब लोग इस घटना को लमसम, मैंने इसको बहुत ब्रीफ में लिया है, मैंने बहुत डिटेल में इस घटना को नहीं लिया है, लेकिन इस पूरी घटना में मैं अब आप लोगों से आपका मत क्या है ये तो मैं जानता ही हूं, लेकिन एक बड़ा विचार जो आपको यहां होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि आप लोगों के मत में एक बड़ा सवाल यह बनकर आएगा, क्या यह तरीका सही है? समाज में जो सबसे बड़ी चर्चा अब यहां से आगे शुरू होती है वो राइट और रॉन्ग की चर्चा शुरू होती है। राइट और रॉन्ग की चर्चा में जो सबसे पहली चर्चा शुरू होगी वो क्या है? महिला द्वारा सफलता प्राप्त करने के बाद पुरुष को छोड़ देना, और दूसरी बात पुरुष द्वारा सफलता प्राप्त करने के बाद महिला को छोड़ देना। ये दोनों स्थितियां हैं। आज ज्योति मौर्य का केस है। ज्योति मौर्य के केस में महिला एसडीएम बनती है और वो अपने पति को छोड़ देती है। पूरी तरह से सेंटिमेंट वायरल हो जाते हैं कि साहब एसडीएम पत्नी ने पति को छोड़ दिया। सही और गलत का फैसला हालांकि कोर्ट करेगी, लेकिन जो आपकी कोर्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जिनका अंदर का मेल ईगो हिल गया है। क्यों हिल गया है? क्योंकि उन्हें लगा कि पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है और पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है और छोड़कर चली गई है। कुछ विद्यार्थीगण, कुछ श्रोतागण इस कमेंट को भी लिख रहे हैं, आपकी नहीं छोड़ी, आपको तब जाके पता चलता। बहुत सही कह रहे हैं आप जिसकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते उसके बारे में कहने की जो कला है यही सोशल मीडिया ने दी है। और आपको पता है सोशल मीडिया के पीछे या सोशल मीडिया के आड़ में बैठ करके ये जितने भी लोग कमेंट्री करते हैं या जो भी लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, असल में ये अंदर से बहुत शैलो हैं। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, इनका काम ही यही है। इसको हिंदी में बोलते हैं परछिद्रान्वेषी, दूसरे के जीवन में कमियां तलाशना। सर आप शायद खुद पीसीएस अधिकारी हैं इसलिए आप एसडीएम का पक्ष ले रहे हैं। जी साहब, मैं कतई पक्ष नहीं ले रहा, मैं कोई कोर्ट थोड़ी हूं। बस मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करा रहा हूं कि क्या हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार है? क्या आपने आज तक ऐसा कोई भी केस, ज्योति मौर्य जैसा केस, यार भारत में इतनी विविधताएं हैं, 140 करोड़ की आबादी है, महिला और पुरुष के बीच में लगभग बराबरी का मामला है, उसमें एक मामला निकला। मेरा दुख पता है किस बात पर है? इस केस के कारण ना जाने कितनी महिला, शादीशुदा महिलाओं को अपने घर में टॉर्चर झेलना पड़ेगा। यह केस मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। हर घर में कोई ना कोई समस्या है, 5 बर्तन साथ रहते हैं, बजते हैं। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता है। आपने अपने मां बाप को देखना है, मुझे मेरे घर को देखना है, सबको देख लीजिए। परफेक्शन कभी अटेनेबल है ही नहीं। लेकिन इस घटना को रेफरेंस बनाकर ना जाने कितनी जेन्युइन तरीके से तैयारी करने वाली महिलाओं को जो समाज टारगेट कर रहा है, मेरा उस समाज से आह्वान है। जिन महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें यह आधार बनाकर रोका जा रहा है, और यह बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं घर में यह चीज विराजमान है। आइए पुरुष के केस में बात कर लेते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं ना, पुरुष जब एसडीएम बन गया, क्या उसने महिला को छोड़ा? एन नंबर्स ऑफ केसेस हैं, एन नंबर। मैं जिस सेवा में हूं या जिस समाज में हूं वहां पर ऐसे इतने केसेस हैं कि आप आंख बंद करते हैं कि नहीं ये मत दिखाओ यार, नहीं नहीं यार ये मत दिखाओ, ये पुरुष उसके साथ में है, मत दिखाओ। और महिला क्या कर रही है? वो अपने पति के उन कर्मों को देख करके आंख मूंद कर बैठी है कि शायद मेरा पति बड़ा हो गया है और वो मुझे साथ रख रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे समाज में क्या आती है बात निकल करके? पति परमेश्वर होता है,
पितृसत्तात्मक सत्ता है, पति की ही बात चलेगी। अगर ऐसा है ना भाइयों, तो समाज में ना ये सब दिखावा देना बंद कर दो। महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे होने वाले उत्पीड़न, उन सब पर बोलना बंद कर दो, क्योंकि वो सब किसी ना किसी ऐसे ही मन चले का काम है जिसके मन में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी घर करी हुई है, जिसके संस्कारों में यह है कि महिला मुझसे ऊपर कैसे निकल गई। बर्दाश्त ही नहीं होता कि अगर महिला पुरुष से ज्यादा पैसे पा जाए, एक समान पद पर रहते हुए महिला को ज्यादा चीजें मिल जाए, समाज में बर्दाश्त से बाहर है। मैं अगेन कह रहा हूं, इन्होंने जो किया गलत है, मेरी नजर में अडल्ट्री क्राइम है। इस महिला के द्वारा, ज्योति मौर्य के द्वारा, अपने पति के रहते किसी अन्य पुरुष के साथ अगर अवैध संबंध बनाए गए हैं, जो कि आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्ट्री में परिभाषित हैं, तो मेरी अगर व्यक्तिगत राय जानते हो तो यह पूरी तरह गलत है। नैतिक रूप से नैतिक मूल्यों का पतन है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आप सेशन क्यों किए? फिर मैं सेशन किया क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी बहनों की शिक्षाओं से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, अपनी पत्नी, अपनी सिस्टर, अपनी भाभी, जिनकी शिक्षा को आप संभवतः रोक देंगे, अपने बेटे की बहू को पढ़ने से रोक देंगे। मत करिएगा। सारी उंगलियां हाथ की एक जैसी नहीं होती, समाज के सब लोग एक जैसे नहीं होते, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। यह मेरा पक्ष है, संभवतः आपका पक्ष और भी ज्यादा स्पष्ट और अच्छा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप समाज का पक्ष लेते हैं तो कृपया करके ऐसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के, इसी तरह जैसे आपने ज्योति मौर्य का केस उठाया, उस केस को भी आप उठाएं, तो हो सकता है आपको समाज में बराबरी दिखाई दे जाए। ठीक है, तो फाइनली मैं फिर से बोलता हूं, अडल्ट्री पर मेरी राय का कोर्ट ने जो माना, कोर्ट उस पर क्या फैसला देती है, मेरी पर्सनल राय यह है, मेरी नजर में व्यभिचार, अडल्ट्री गलत है। ज्योति मौर्य ने, अगर उनके पति का आरोप सही है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो वो बिल्कुल गलत किया है। कोर्ट अपना काम करेगी, समाज अपनी राय रखेगी। समाज के नागरिक होने के नाते, क्योंकि बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे डिमांड की थी कि आप अपनी राय रखें, तो मेरी राय यह है, यह घटना गलत है, लेकिन इसके अलावा इसकी आड़ में जितने लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, कृपया उससे बचें। हमारी बहुत सारी, हमारे पास हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशंस के माध्यम से दिन रात मेहनत करके हमसे जुड़े हुए हैं। उन लोगों की पढ़ाई में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, शिक्षा में, ऑनलाइन शिक्षा का जो सबसे बड़ा योगदान है वो महिलाओं की शिक्षा के लिए है। महिलाएं पढ़ने के लिए मुसीबत में से ही केवल ऑनलाइन पढ़ने के लिए निकल पाती हैं, क्योंकि घर में हम लोग पढ़ाई पहुंचा पाते हैं। आप लोगों के विचार, आप लोगों के द्वारा इस तरह की घटनाएं उन्हें उनके सपने पूरे करने से रोक देंगी। आपके घर की बहन बेटियां संभवतः आप पढ़ने से रुकेंगी। आप अपने समाज में इस तरह के दृश्य को केवल एक को रेफरेंस बनाकर ना लें, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, जिनकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपकी राय के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। संभवतः आप मुझसे सहमत ना भी हो वो भी लिखें, सहमत हो वो भी लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला के नाम से है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, जहां पर आपको इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ समेत कई और तरह की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। यहां पर आपको हमारे जितने भी कंटेंट हैं, जो भी हम क्लासेस आपकी लेते हैं, उनकी पीडीएफ मिलती है। फ्री संडे के दिन मॉक टेस्ट आपको मिलता है। पूरी प्रकार से जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। एनसीईआरटी की किताबें हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड करने की स्थिति में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। साथ में हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिंक्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप यहाँ से जाकर के अपनी पाठशाला ऐप के साथ हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। धन्यवाद। हम तो केवल एक ही लाइन बोलते हैं, साहब, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।